हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसी सच में आने वाली है, अगर आने वाली है तो कब से आने वाली है और कब फॉर्म अप्लाई होगा, कब से एग्जाम होगा। ठीक है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो जो आपका ये वैकेंसी है यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, इसमें कितना टोटल पोस्ट है पहले हम आपको ये बताते हैं। वैकेंसी ये तो कंफर्म होगा कि वैकेंसी आने वाली है, कब तक से आएगी ये चीज़ अभी हम बताएंगे, आप लोग वीडियो बने रहेंगे तब। देखिए, इसमें टोटल पोस्ट आपका है 2459 पोस्ट है। कितना है? 2459 पोस्ट है। फीस जो आपका है, फीस अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस किसी भी बिलोंग करते हैं, आपको मात्र 400 रुपये फीस देना पड़ेगा। ठीक है। एज लिमिट जो है, एज लिमिट कब से एज लिमिट होगी? जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें क्या है, 1 जुलाई से क्या है आपका एज काउंट किया गया था। इस बार भी माना जा रहा है कि 1 जुलाई 2021 से पिछली वाली वैकेंसी में काउंट किया गया था एज। तो इस वाले में कब से होगा? आपका होगा 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट होगा। आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। और ये भी एक डाउट के लिए मतलब कंफ्यूजन हो रहा है सबको कि क्या जो कोरोना में जो एज मिल रहा है, एज रिलेक्शन मिल रहा है, हर एक जो स्टेट दे रही है, क्या यूपी गवर्नमेंट देगी नहीं देगी? तो ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उसके बाद से कंफर्म होगा कि आपको एज रिलेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोरोना वाला पीरियड का। ठीक है। उसके बाद से क्या हमने बता दिया है कि आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। अगर आपका एज 1 जुलाई 2023 तक काउंट होना चाहिए। ठीक है, इसके तहत उसके बाद से क्या है, रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन क्या है? अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपकी एज 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करेंगे तो आपकी एज 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन जो आपका है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, अगर आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, कुछ भी किए हैं, इसमें कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। आप कुछ भी किए हैं, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आपका, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम डेट, सबसे बड़ा डाउट ये है एग्जाम डेट और फॉर्म कब से अप्लाई होगा। मैं एग्जाम डेट के लिए बता दे रहा हूँ। एग्जाम डेट आपका है, उम्मीद ये की जा रही है कि एग्जाम डेट आपका कब होगा? दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ये नोट जैसे ये मेंशन किया गया था, जो भी जिस चीज से वायरल हो रहा था उससे बताया जा रहा था कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद से क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मैं अप्लाई डेट आगे बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये जो वैकेंसी है, टोटल 4 स्टेप में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। पहला आपका है रिटन है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, वो एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। इसके पहले वाली जो वैकेंसी हुआ था उसमें ऑनलाइन हुआ था, इसमें भी ऑनलाइन होगा। रिटन के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से फिजिकल और पीटी होगा, फिर उसके बाद से मेडिकल होगा। यानी कि टोटल 4 स्टेप होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे रिटन एग्जाम हो जाएगा तो फिर आपका डीबी होगा, डीबी के बाद से आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से क्या मेडिकल होगा। 4 स्टेप में इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। जैसा कि सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिलेबस आपका होता है, आपके को 160 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर 400 नंबर के। 160 क्वेश्चन 400 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 नंबर का रहेगा और उसमें क्या निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। तो अब क्या क्या सिलेबस रहेगा? 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगा। आपके पास 2 घंटा टाइम रहेगा। 160 क्वेश्चन 400 नंबर का 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहेगी। ठीक है। अब ये क्या है, हिंदी। इसमें टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया सिलेबस को। हिंदी से 40 क्वेश्चन रहेगा, जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा, जो कि जीके में क्या है आपकी मूल विधि, संविधान और जीके, यानी तीनों मिला के। संविधान मूल विधि से अप्रॉक्स आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है और पॉलिटी से भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है, यानी कि टोटल आपका 40 क्वेश्चन होता है। यानी कि जिसमें से जीके का भी कुछ पार्ट होता है, यानी कि मूल विधि और संविधान। मूल विधि संविधान से अप्रॉक्स आपका 15 या 16 क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, 15-16 क्वेश्चन दोनों से मिल जाता है। तो ये है आपका हिंदी से 40 क्वेश्चन रहेगा, जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा। जीके में आपका 2 पार्ट का इंक्लूडेड रहेगा, एक पॉलिटी रहेगी और एक क्या है कि मूल विधि रहेगा। मूल विधि से आपका 7 से 8 क्वेश्चन मिलता है, पॉलिटी से भी 7 से 8 क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, और बाकी जो पार्ट होता है और करंट अफेयर जीके से रहता है। ठीक है। और मैथ से हम देते हैं, मैथ से 40 क्वेश्चन रहता है। मैथ से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 160 क्वेश्चन रहेगा। 160 क्वेश्चन 400 नंबर का रहेगा। आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क 35% आपको हर एक सब्जेक्ट में लाना कंपलसरी है, यानी कि 35% से कम लाते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, आपका कॉपी आगे के नहीं चेक होगी। जैसे मान लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर में आपको 35 नंबर लाना है। आपके पास टोटल कितना सब्जेक्ट है? टोटल 4 सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट में आपको 35 नंबर लाना कंपलसरी है। 35 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 35 नंबर लाना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ओवरऑल
50% से ज्यादा नंबर लाना है। यानी कि अगर मान के चलिए कि आपका 160 क्वेश्चन है तो आपको 80 क्वेश्चन अगर आपका सही होना चाहिए तो फिर आपका कॉपी चेक होगा आगे के लिए। ठीक है, तो ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल ओबीसी, और ये सबके लिए रूल है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम कम से कम 35 नंबर लाना जरूरी है। अगर 35 नंबर से आप कम लाते हैं तो फिर आपका आगे का प्रोसेस वहीं रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है रिटन का सिलेबस होता है, यानी सिलेबस होता है। अब हम लोग फिजिकल देख लेते हैं। फिजिकल क्या होता है? अगर आप फिजिकल मेल, अगर जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, वेट मेल के लिए कोई इशू नहीं है। फीमेल के लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? 40 केजी से कम होगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल के लिए। रनिंग जो होता है 4.8 किलोमीटर, आपके पास 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर ये मेल के लिए होता है, और 2.4 किलोमीटर किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है 16 मिनट में। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल का क्वालिफिकेशन था। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, आपका अप्लाई डेट। जो आपका अप्लाई डेट है वो कब से अप्लाई होने की उम्मीद है, ये चीज को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अप्लाई डेट जो है, कब से ये फॉर्म अप्लाई होने का उम्मीद है। जैसा कि ये बताया जा रहा था, अभी आपको एक चीज, एक न्यूज भी वायरल हो रही थी, उसमें आपने देखा था कि टेंडर जो है 15 तारीख से डिसाइड होगा कि कौन सी कंपनियां टेंडर लेंगी। कंपनियां क्या होती है? 2-3 कंपनियां होती हैं और उसमें से एक बोली टाइप का लगता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 लाख में अगर कोई कंपनी कराती है तो जो सबसे कम, जिसके कम डिमांड रहता है उसी को टेंडर दिया जाता है। तो उम्मीद ये की जा रही थी, कि न्यूज भी वायरल हो रहा था कि 15 जुलाई से क्या है, आपका टेंडर डिसाइड होगा किसको दिया जाएगा। तो अप्रॉक्स ये उम्मीद की जा रही है कि आपका जुलाई तो खत्म हो गया है, अगस्त के लास्ट तक आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी कंपनियां टेंडर लेंगी। और जैसे ये कंफर्म होता है कौन सी कंपनी लेंगी, उसके बाद से आपका 2 या 3 वैकेंसी अप्रॉक्स क्लियर हो जाएगा। पहले जो आपका रेडियो ऑपरेटर का है और पुलिस ऑपरेटर की जो वैकेंसी वो क्लियर होगी साथ में, उसके बाद से ही फिर आपका पुलिस का होगा, कांस्टेबल का होगा, फिर एसआई का होगा, यानी तीनों साथ में ही होगा। आगे पीछे बस डेट रहेगा आपका, यानी कि अगस्त के लास्ट तक। जो अप्लाई डेट जो है, अप्लाई डेट जो आपका है वो अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक, अब अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि अगर मान के चले कि पूरे अगस्त डिसाइड होने में टाइम चला जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर उम्मीद ये की जाएगी कि आपका जो है दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये काफी अच्छी वैकेंसी है। कट ऑफ जो इसका कट ऑफ होता है, इसके पिछले कट ऑफ को देखा जाए तो बहुत हाई कट ऑफ गया था। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ये काफी अच्छी अगर वैकेंसी आती है तो, वैकेंसी आने की तो उम्मीद ये की जा रही है कि वैकेंसी 100% आएगी। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आने की पूरी चांस है, क्योंकि चुनाव भी है तो उसका भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा इस पे। तो इस चीज को माना जा रहा है कि वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट मान चलिए कि आपका सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, सितंबर तक भरा जाएगा, यानी कि दिसंबर में ये एग्जाम कराने की उम्मीद है। अगर दिसंबर में भी नहीं कराएंगे, अगर बस नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपका जनवरी फरवरी तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।